क्या दिया है इसकी संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्या है कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है। ठीक है, अध्याय क्या है ना, 1 है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, परिचय पढ़ेंगे। क्या है कि संख्या पद्धति जो है, इसका क्या है कि हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्या दिया है ना कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, और वहाँ आप क्या है कि यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम जानेंगे पहले क्या है कि परिचय जानेंगे। क्या है कि क्लास 9 का क्या है कि 1 नंबर पार्ट है, क्या दिया है कि संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें क्या दिया है कि परिचय क्या है कि आज हम सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, क्या जानेंगे ना, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक से क्या है कि 1 से शुरू होने वाली, क्या लिखेंगे ना, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या लिखे है ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, इसके बारे में हम जाने। शुरू होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से जो शुरू होती है उसको हम क्या क्या कहते हैं ना, प्राकृतिक संख्या। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे जैसे क्या होगा ना, ये 1 2 3 4 5 6 क्या है कि ये तुम्हारा जाते रहेगा। यानी क्या है कि सिंपल सी बात है, क्या दिया ना, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा ना, 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं ना, ये अनंत तक होती है। जो संख्या होती है ना, ये क्या होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, तो यही मेरा क्या है ना, प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे ना, ये पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे कि वे संख्याएं, क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जो क्या है कि जो 0 यानी कि शून्य से, ठीक है, शून्य से शुरू होती है, शुरू होती है तो पूर्ण संख्या क्या दिया है कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या का हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखा है ना, ये वे संख्या जो शून्य से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या होती है कि वे संख्या जो क्या होते हैं शून्य, तो क्या होते हैं यहाँ पर कि 0 1 2 3 4 5 ये 6, ये भी क्या होते हैं ना, ये अनंत तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, लेकिन ये जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है ना, ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, फिर हम आगे बनाएंगे। अब ये क्या है कि ये पूर्णांक। ठीक है, ये क्या दिया है, ये पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या, पूर्ण संख्याएं, क्या लिखे ना, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक क्या लिखे इसमें कि पूर्णांक क्या होता है। क्या है कि हम ये प्राकृतिक संख्या, क्या है कि हम प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या दिया है कि पूर्णांक, तो क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्या बोले कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। क्या करते हैं ना, सभी पूर्ण संख्या और ये ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर क्या बनाते हैं ना, ये पूर्णांक बनाती है। जैसे में क्या है कि यहाँ पर जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये -5। ठीक है, क्या है कि ये -5 -4 -2 और ये -1 और ये 0। अब क्या है कि ना, ये 1 2 3 4 5
ये मेरा क्या है ना, ये पूर्णांक बनाती है। क्या करते हैं ना, ये मेरा पूर्णांक यानी कि क्या है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है ना, कि जो जीरो से शुरू होती है। और क्या बोले कि ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ मिलकर क्या बनाती है ना, पूर्णांक बनाती है। यानी क्या है कि जब ऋणात्मक संख्या और ये पूर्ण संख्या जब मिलती है तो क्या बनता है ना, मेरा पूर्णांक बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब फिर आगे लिखेंगे क्या है कि इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको ना, इसको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे इसको ना, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको ना, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है कि ये जो जीरो जो होता है ना, ये क्या है कि ना तो धनात्मक होता है, क्या है कि ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अभी क्या है कि ना, ये मेरा ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या है ना, ये मेरा क्या है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है ये ना, धनात्मक पूर्णांक। क्या दिया, ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या है कि ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है ना, ये जिन संख्याओं को क्या लिखेंगे कि जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, उन्हें क्या है कि उन्हें क्या क्या कहता है ना, ये परिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखा है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि ये जिन संख्याओं को क्या कहते हैं ना, ये जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोलें कि जिन संख्याओं को ना हम पी बाई क्यू के रूप में क्या बोलें कि ना, ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं ना, ये परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मेरा क्या हो गया ना कि जैसे क्या होगा ना, ये 7/4 ये मेरा क्या है ना, ये पी बाई क्यू के रूप में, ये मेरा क्या है ना, ये पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, और क्या होगा ना, जैसे होगा तुम्हारा ये 4/, क्या है कि ये पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, ये मेरा क्या है ना, ये पी बाई क्यू के रूप में है। सिंपल सी बात है। क्या बोले कि परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन्हें हम क्या है कि ना, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे ना, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ना, क्या है कि ऐसी संख्या। क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के क्या है कि, या है ना, क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उससे हम क्या कहेंगे ना, ये परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, भिन्न के रूप में कहने का मतलब क्या है कि जो क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है। यानी क्या हुआ, जैसे कि 3/4 ये मेरा क्या है ना, ये भिन्न के रूप में है। क्या है मेरा, ये भिन्न के रूप में, तो ये मेरा क्या है ना, ये परिमेय संख्या है। क्या है कि क्या बोलें कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे ना, ये परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक क्या दिया है कि ये अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ना, ये होते हैं क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम अपरिमेय संख्या क्या लिखे ना, ये अपरिमेय संख्या। तो क्या होती है ना, वे संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें
अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे ना अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे क्या होगा कि ये √5, ये क्या है कि ये √5 है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। √5 हो गया, √3, √7, ये मेरा क्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें क्या है संख्या, क्या आएगा मेरा, ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे ना परिमेय संख्या। जैसे क्या होगा ना 7/4, ये क्या है ना पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में है, ठीक है। अब ये क्या आ गया ना, ये अपरिमेय संख्या ना क्या होते हैं ना वे संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे ना अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √3 और ये √7, ठीक है। क्या दिया है कि ये भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्या है, वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या क्या बोलें कि वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से क्या बोले, किसी और से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखें कि ये भाज्य संख्या क्या होते हैं कि वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे ना भाज्य संख्या होते हैं। कि ये जो भाज्य संख्या होती है ना क्या होती है कि ये अपने आप से तो लगती है, क्या है कि ये अपने आप से तो भाग लगती है, लेकिन क्या होती है कि ये दूसरे के पढ़ा में भी आते हैं। जैसे क्या होगा ना 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये सब क्या है ये जैसे क्या है कि 2 मेरा क्या है कि 1 का पढ़ा में भी आता है और ये 2 का पढ़ा में आता है। और ये जो 4 है वो क्या है कि 1 का भी आता है और 2 का भी और ये 4 का भी आता है। यानी क्या है कि भाज्य संख्या वो होती है जो क्या होती है कि अपने पढ़ा में तो आता है, लेकिन क्या है कि ये दूसरे के पढ़ा में भी आता है, उसे हम क्या कहेंगे ना ये भाज्य संख्या कहते हैं। कि वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे ना भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या होती है कि ये अपने आप में तो आती है, लेकिन क्या है कि तो अब क्या है कि ये भाज्य संख्या हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या। क्या है कि ये 7 नंबर क्या है कि ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्या है, वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या है कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक या क्या बोले कि एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि वो सिर्फ अपने पढ़ा में क्या लिखेंगे ना कि 1 हो गया, अब ये 3 हो गया, ये 7 हो गया और ये 11 हो गया। ये क्या है कि ये प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ अपने ही पढ़ा में लगता है। अब क्या है कि ये जो 1 है वो क्या है कि ये 2 का पढ़ा में आता है क्या, नहीं आता। ये 3 आता है क्या, ये सिर्फ ये 3 के पढ़ा में आएगा, ये 2 के पढ़ा में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि वो प्राकृतिक संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होती, यानी किसी से और भाग नहीं लगती है, ठीक है। ये मेरा क्या है ना ये अभाज्य संख्या। ये वास्तविक संख्या तो मैंने क्या होती है कि सभी संख्याओं के
संग्रह को, क्या है कि ये संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है कि ये वास्तविक संख्या, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ये 8 नंबर में क्या है कि ये वास्तविक संख्या, ये क्या होती है कि सभी संख्या के संग्रह को, क्या है कि ना ये संग्रह को वास्तविक संख्या वो कहते हैं। कि वास्तविक संख्या जो होती है ना वो क्या होती है कि सभी संख्या को इसमें संग्रह होता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या, चाहे वो पूर्ण संख्या या फिर कोई भी भाज्य संख्या हो, ठीक है। कोई भी संख्या क्या है कि सभी संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे ना ये वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है।